नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शमशान घाट से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में। क्यों शमशान घाट के संबंध में लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं और विभिन्न प्रकार के ऐसे रहस्य जिनको वो जानना और समझना ही नहीं चाहते और इस स्थान पर जाने से लोग घबराते भी हैं और इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न भी हैं। तो चलिए कई लोगों के द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों को आज एक साथ इकट्ठा करके इनके रहस्यों को जानते हैं। तो आज के जो प्रश्न है वो ये पूछे गए कि भगवान शिव शमशान घाट में क्यों रहते हैं, शमशान घाट में रात को क्या होता है, शमशान में कौन निवास करता है, शमशान में जाने से क्या होता है, औरतें शमशान घाट में क्यों नहीं जाती हैं, शमशान घाट में कैसे जलाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट कौन सा है, शमशान घाट का राजा किसे कहा जाता है और मृत्यु के आगमन के हमारे ग्रंथों में किस तरह का वर्णन किया गया कि आखिर जब मृत्यु होती है तो कैसे संकेत आते हैं और कैसे पहचान सकता है व्यक्ति। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भगवान शिव आखिर शमशान घाट में क्यों रहते हैं। भगवान शिव जो हैं वो सांसारिक मोह माया से बिल्कुल अलग और वैराग्य के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं और इसीलिए ताकि दुनियादारी से वो दूर रहें और जीवन का वास्तविक सत्य प्रत्येक व्यक्ति को दिखा सकें, इसीलिए उन्होंने शमशान घाट को चुना और उसी स्थान पर बैठकर वो ध्यान करते हैं और उन सभी बुरी से बुरी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं जिन्होंने माया में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। इसीलिए वह भूतों के देवता भी माने जाते हैं और इसी कारण से वो शमशान घाट में विशेष रूप से निवास करते हैं। शमशान में शांति होती है और जीवन की वास्तविकता समझ में आ जाती है व्यक्ति को कि मैं अगर पैदा हुआ हूँ तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा और इसी प्रकार एक दिन जलाया जाऊंगा और इसी मिट्टी में दफन कर दिया जाऊंगा। यही वास्तविकता दर्शाने के लिए भगवान शिव ने शमशान घाट को चुना था। इसी कारण से जीवन के सबसे बड़े रहस्य को उन्होंने वास्तविक रूप में दुनिया को दिखाने की कोशिश की और वहां पर किए जाने वाले ध्यान और साधना के कारण हम दो दुनियाओं को जोड़ते हैं, क्योंकि एक वही स्थान है जहां पर कोई शरीर अपना अस्तित्व नष्ट करके आत्मा का रूप धारण करता है। इसी कारण से भगवान शिव ने शमशान घाट को चुना। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि आखिर शमशान घाट में रात को क्या होता है, क्योंकि कई लोग डरते हैं इस बात से और वो ये सोचते हैं कि आखिर शमशान घाट में होता क्या होगा। असल में ये माना जाता है कि जीवित मनुष्यों को शमशान घाट के पास से होकर के गुजरने में डर लगता है और नहीं भी गुजरना चाहिए। इसका कारण क्या है? असल में जितनी भी आत्माएं होती हैं, जो शुद्ध आत्मा होगी वह शरीर जैसे उसका जलेगा से समाप्त होगा, तुरंत ही उसे स्वर्ग के विभिन्न प्रकार की देवी देवता और अन्य शक्तियां उसे ले जाएंगी। अगर वो बहुत उत्तम है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, अगर वो सामान्य है तो वह अगले जन्म की तैयारी कर लेगा और वहां से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो मनुष्य जिंदगी भर गलत काम करता रहा और उसने कभी कोई अच्छे कार्य नहीं किए, लोगों को दुख तकलीफें दी, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, वह उस शमशान में कई वर्षों तक भटकता रहता है जब तक कि उसके वो कर्म जल के नष्ट नहीं हो जाते हैं। इसी कारण से शमशान में नकारात्मक शक्तियां घूमती रहती हैं। जीवन में जो सकारात्मक कभी नहीं रहा वही नकारात्मक बन के शमशान घाट में घूमता रहता है। ऐसे में इन स्थानों पर रात्रि के समय जब उनकी नकारात्मकता जो है और भी अधिक बढ़ गई होती है, उस दौरान वहां पर व्यक्ति का जाना मनाही होती है। इसीलिए कहा जाता है रात के समय में, शमशान के समय में साधारण व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिन भी व्यक्तियों का मानसिक स्तर कमजोर है, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, जो विभिन्न प्रकार के मानसिक आघातों को सहन करने में कमजोर हैं, उनको ऐसी शक्तियां अपने तुरंत प्रभाव में ले लेती हैं और उनके शरीर के माध्यम से वो कुछ भी कर या करवा सकती हैं। लेकिन जिन लोगों का मानसिक विकास अच्छा हुआ है और जिनका मस्तिष्क मजबूत है,
जो डर भय से दूर हैं, उन पर ऐसी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं जब ये शक्तियां पूरी शक्ति के साथ जागृत हो चुकी होती हैं, किसी विशेष ग्रह नक्षत्र आने की वजह से, या उस व्यक्ति या उस बुरी आत्मा के समय के हिसाब से। तब ऐसे में वो मजबूत व्यक्तियों को भी बरगला सकती हैं या उनका दिमाग खराब कर सकती हैं। इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। शमशान घाट में कौन निवास करता है, ये अगला प्रश्न है। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि शमशान घाट में आत्माओं, भूत प्रेतों, विभिन्न प्रकार की अन्य ऊर्जा वाली शक्तियों का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की तामसिक और राजसिक और अन्य प्रकार की शक्तियां भी निवास करती हैं। भगवान शिव के कारण भगवान शिव की योगिनियां, विभिन्न प्रकार के उनके भूत प्रेत, विभिन्न प्रकार के भैरव भी इस शमशान में निवास करते हैं। और इन शक्तियों को जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के अघोरी, अन्य सिद्ध साधु, तांत्रिक वगैरह भी यहाँ जा करके उन शक्तियों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि सबसे बड़े देवी देवता आखिर शमशान घाट के हैं कौन? तो शमशान घाट के सबसे बड़े देवता भगवान शिव और माता काली को माना जाता है। माता काली को शमशान घाट का देवी सबसे बड़ी इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसी देवी हैं जो शमशान को शांत कर देती हैं। सबको मृत्यु देने का कार्य माता काली करती हैं। इसी कारण से वह जहां होती हैं वह जगह को वो शमशान बना देती हैं। अब इसके भी दो अर्थ हैं। समझने वाले इस चीज को गलत शब्दों में लेंगे और कोई इसको अच्छे से समझ। शमशान शांत कर देने वाली स्थिति होती है और मुक्ति प्रदान करने वाली स्थिति भी होती है, लेकिन कर्मों के हिसाब से ही आपकी गति होगी। आपके लिए शमशान मुक्ति का माध्यम है या आपके लिए मोक्ष का रास्ता, यह आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। अब अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि शमशान घाट में जाने से क्या हो सकता है। तो देखिए, शमशान घाट में कई तरह की मृत आत्माएं भटकती रहती हैं। ऐसे में वहां पर जो भी कमजोर सोच का व्यक्ति जाएगा या ऐसा कोई बच्चा या कोई ऐसी शक्ति जाएगी जिसकी वजह से गड़बड़ हो सके या उसके मस्तिष्क पे वो अपना हमला कर सके, उसे अपना नियंत्रण उस पर स्थापित कर सके। इसी कारण से शमशान में जाने से हमेशा मना किया जाता है कि ज़्यादा शमशान में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न ये आ रहा है, अगला जो प्रश्न है कि औरतें आखिर शमशान घाट में क्यों नहीं जाती हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है क्योंकि बहुत लोग ये पूछते हैं कि आखिर औरतों को क्यों अधिकार नहीं दिया गया कि ज़्यादा वो शमशान में जाएं। हालांकि अब लोग जाने लगे हैं। असल में ये माना जाता है कि पुरुष आत्माएं जो होती हैं या फिर स्त्री आत्माएं भी, जो स्त्रियां वर्जिन होती हैं, खासतौर से कुमारी स्त्री, उस पर विशेष नज़र रखती हैं और उसे प्राप्त करना चाहती हैं क्योंकि उसके माध्यम से वो एक नया शरीर धारण कर सकती हैं। इसी कारण से स्त्रियों को वहां जाने के लिए मना किया जाता है, खासतौर से कुमारी स्त्री को। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार जब किया जाता है उस समय व्यक्ति को गंजा भी होना पड़ता है। इसीलिए भी स्त्रियों को शमशान घाट में जाने की मनाही होती है क्योंकि गंजापन पुरुष के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके सिर पे बाल बहुत ही आसानी से उग आएंगे, लेकिन स्त्रियों के बाल छोटे नहीं सुहाते हैं। उनकी स्त्रियों के बाल जितने ज़्यादा लंबे होंगे वो उतनी अधिक सुंदर लगती हैं। अगर स्त्री का सिर मूड़ा गया या गंजा कर दिया गया उसे, तो फिर वह सुंदर नहीं लगेगी। इस कारण से भी हिंदू समाज में अंतिम संस्कार के लिए स्त्रियों को शमशान ना भेजने के बारे में कहा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि किसी के मरने से घर जो है अशुद्ध हो जाता है क्योंकि मृत आत्माएं उस व्यक्ति को लेने के लिए आती हैं और बहुत सारी आत्माएं वहां पर इकट्ठा हो जाती हैं। इसी कारण से घर की शुद्धिकरण किया जाता है। इसलिए मृतक के शव को अंतिम संस्कार में ले जाया जाता है। तो घर की जो साफ सफाई की जिम्मेदारी है और घर को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं की होती है। इस कारण से भी उनको ये कहा जाता है कि आप
शमशान घाट में ना जाएं। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब स्त्रियों को शमशान घाट में जाना पड़ता है, जब कोई वारिसी नहीं होता है, जलाने वाला भी कोई मौजूद नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर पिता को पुत्र ही अग्नि देता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब परिवार में कोई उपलब्ध ही नहीं है। तो ऐसी कई परिस्थितियों को देखते हुए ही इसी कारण से शमशान में जाने की मनाही स्त्रियों की गई है। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि शमशान घाट में कैसे जलाते हैं। तो देखिए, जलाने की तो विधि सभी को पता है कि कैसे शमशान घाट में किसी को जलाया जाता है, लेकिन जलाने की जो अग्नि है उसके संबंध में क्या कहा गया है वो मैं बताता हूँ। प्रत्येक कार्य के लिए ये माना जाता है कि अलग अलग अग्नि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब विवाह की जो अग्नि होती है, इसके हम चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं, उस अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, तो उस यौगिक अग्नि को योजक कहा जाता है। तो और जो चिता की अग्नि होती है उसको क्रव्याद के नाम से जाना जाता है। तो जो योजक होती है वो जोड़ने का कार्य करती है, यानी कि 2 लोग एक साथ जुड़ गए अग्नि को साक्षी मान के पूरी जिंदगी के लिए। और जो क्रव्याद अग्नि होती है वह समाप्त करने का कार्य करती है, यानी कि आज से आप इस जीवन से मुक्त हुए। तो एक जोड़ने का काम कर रही है और एक अलग करने का या समाप्त करने का कार्य करती है। इसीलिए शमशान घाट में क्रव्याद अग्नि का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट कौन सा है, जहां पर हम तांत्रिक साधनाएं भी कर सकते हैं, और सबसे बड़े शमशान घाट के विषय में बताइए। तो देखिए, शमशान घाट तो बहुत सारे हैं और तांत्रिक प्रयोगों के लिए अलग अलग शमशान घाटों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बनारस का जो घाट है वो दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट माना जाता है, और जहां पर चिताएं हमेशा ही जलती रहती है, यानी कि शमशान कभी शांत नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई वहां पे जलाया जाता है। यहाँ पर मुर्दों से भी टैक्स वसूला जाता है। शमशान घाट पर लाशों से टैक्स वसूलने की कहानी भी है और वो दिलचस्प है। ये बहुत से ऐसी बातें हैं जो बनारस के शमशान या वाराणसी जिसे कहते हैं वहाँ के शमशान से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर बहुत ही कुछ देखने को भी मिलता है। शमशान घाट में लगातार जलने वाली अग्नि जागृत शमशान के नाम से जाना जाता है, और ऐसी जगह बहुत सिद्ध मानी जाती है किसी विशेष तरह की तांत्रिक साधना करने के लिए। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि शमशान घाट का राजा कौन होता है। तो देखिए, असल में शमशान घाट के जो राजा हैं वो राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। असल में भगवान श्री राम जो थे, जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया था वो रघुकुल माना जाता है, तो राजा हरिश्चंद्र भी रघुकुल में ही जन्मे थे। राजा हरिश्चंद्र के जब उनके बेटे की मृत्यु हुई, और इसकी पूरी कहानी है वो सभी लोग लगभग जानते हैं कि जब बेटी की मृत्यु हुई तो उस वक्त पैसे न होने के कारण अपनी ही पत्नी से उन्होंने अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए कर मांगा था। तब उनकी पत्नी ने अपने शरीर की जो वस्त्र होता है या जिसे कहते हैं साड़ी, उसका एक भाग काट करके फाड़ करके इन्हें दिया था कर के रूप में। तब इन्होंने अपने पुत्र की चिता जलाने की कोशिश की थी। तो इतने अधिक वो संयमी और अपने कर्तव्य के परायण थे कि उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र और पत्नी को भी कर्तव्यनिष्ठता की एक बहुत बड़ी समझ दी थी, और संसार में राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है, और शमशान घाट के राजा के नाम से भी इनको माना जाता है। अब अगला प्रश्न एक आया सबसे महत्वपूर्ण कि मृत्यु के आगमन के आखिर संकेत क्या हैं और कैसे हम जानेंगे कि मृत्यु आ रही है, और इसमें संबंध में जो हमारे ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं। असल में पितृमेध या अंत्यकर्म या अंत्येष्टि या फिर इसे दाह संस्कार जो है ये षोडश संस्कारों में एक माना जाता है, और मृत्यु के बाद शव को जलाने की एक विधि पूर्वक परंपरा है, ताकि जो भी आत्मा है वो मुक्त हो जाए और कहीं वो फंसी ना रह जाए। ब्रह्म पुराण जो है उसमें ऐसा लिखा गया है कि जिन्हें मृत्यु जो है सुखद या सरल प्रतीत होती है और पीड़ादायक या चिंतादायक युक्त
वो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। जो झूठ नहीं बोलता है, जो मित्र के या स्नेही के प्रति कृतज्ञ नहीं है, जो आस्तिक होता है, जो देव पूजा का परायण होता है, जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है, जो किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखता है, जो गुरु की भक्ति करता है, और वही सुखद मृत्यु प्राप्त करता है। इसी प्रकार अनुशासन पर्व में भी ये कहा गया है कि काल मृत्यु एवं दीर्घ जीवन के कारणों का वर्णन उसमें बताया गया है। वो वहाँ पे ये कहा जाता है कि नास्तिक, यज्ञ न करने वाला, गुरुओं और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, धर्म को ना जानने वाला एवं दुष्कर्मी लोग अल्पायु होते हैं, जो चरित्रवान भी नहीं होते हैं, जो सदाचार का सीधा हमेशा नियम तोड़ते हैं और कई प्रकार के संभोग क्रियाओं में जो जिंदगी भर लिप्त रहते हैं, वे सब नरक के वासी होते हैं। ऐसे लोगों का सदैव ही विनाश होता है। देखिए, शांति पर्व जो है असल में ये आपका गीता, ये महाभारत का एक शांति पर्व है, वहाँ पर से आपको मिलेगा। वहाँ पर कुछ लक्षण बताए गए हैं कि कैसे मृत्यु के समय में कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे कि शांति पर्व में कहा गया है, अरुंधति, ध्रुव तारा और पूर्ण चंद्र तथा दूसरी की आंखों में अपनी छाया नहीं देख सकता है व्यक्ति, तो उसका अगर ऐसा दिखने लगे किसी व्यक्ति को, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का जीवन केवल 1 वर्ष का है। जो चंद्रमा में छिद्र देखते हैं वे केवल, यानी कि चंद्रमा अगर कोई खुली आंखों से देख रहा है और उसमें उसे छेद दिखाई दे, तो वो केवल 6 महीने तक जीवित रहता है। जो सूर्यमंडल में छिद्र देखता है या पास की सुगंधित वस्तुओं से शव की गंध आती है, यानी मरे हुए जैसे प्राणी की गंध आती है, कहते हैं उसके जीवन के केवल 7 दिन ही बचे हैं, उसको 7 दिन बाद मृत्यु आ जाएगी। आसन्न मृत्यु के भी कई सारे लक्षण माने जाते हैं, जैसे कि कानों और नाक का झुक जाना, आंखों और दांतों का रंग परिवर्तित हो जाना, संज्ञान शून्यता यानी किसी चीज को समझ पाने की शक्ति का ह्रास होना, शरीर उष्णता का अभाव, शरीर में उष्णता खत्म हो जाती है, ठंडक आनी शुरू हो जाती है, कपाल से धूम निकलना और अचानक ही बाईं आंख से पानी गिरना। देखिए, इसी के अलावा और लक्षण है देवल के हिसाब से भी जो बताया गया, देवल जो है ग्रंथ के हिसाब से, देवल ऋषि के हिसाब से कि 12, 11 और 10 मास से लेकर 1 मास 15 दिन या 2 दिन की मृत्यु के लक्षणों का उसमें वर्णन किया गया और कहा गया है कि जब व्यक्ति को उंगलियों से बंद करने पर कानों में स्वर की धमक नहीं ज्ञात होती, यानी अगर आप दोनों उंगलियां अपने कान में घुसेड़ लीजिए, पूरी तरह से बंद कर दिए, तो कोई गुरु जो स्वर एक होता है अलग सा गुरु 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 आने का, वो नहीं आता है, बिल्कुल शून्यता हो जाती है। या फिर आंख में प्रकाश नहीं दिखता, तो समझना चाहिए कि मृत्यु आने वाली है। इसी प्रकार ग्रंथों में वायु पुराण और लिंग पुराण में भी ये वर्णन किया गया है। अंतिम 2 लक्षणों में वायु पुराण और लिंग पुराण ने सबसे बुरा माना है, जिसे धोखा किया गया है। कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वप्न में गधा देखता है तो उसका मरण निश्चित सा होता है, लेकिन ये बार बार सपना आना चाहिए, एक बार गधा कोई देख ले तो उससे ऐसा मतलब नहीं है। जब वह स्वप्न में बूढ़ी कुमारी स्त्री को देखता है तो भय, रोग और मृत्यु के लक्षण समझने चाहिए। ये सारे गुण बार बार सपने में आने पर माने जाते हैं। या जब कोई त्रिशूल देखता है तो उसकी तब भी मृत्यु के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इन सभी के बारे में ये कहा गया है कि लगातार बराबर एक ही लक्षण लगातार आता रहे, बार बार वही सपना आए, तभी इनको सत्य मानना चाहिए। तो इस प्रकार से भारत में कई सारी और भी विधियां बताई गई हैं और विभिन्न प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। उससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और कैसे मरना है उसके भी विषय में बताया गया है, जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो, शांति पर्व में जैसे बताया गया था। तो इसलिए वो वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो अवश्य ही इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं शमशान से जुड़ी हुई सारे रहस्यों के विषय में आपको आज बता रहा हूँ कि ये साधारण से प्रश्न थे जो व्यक्तियों को समझने में आसानी हो, ताकि वो जान सके कि शमशान से जुड़े हुए तथ्य आखिर वास्तव में है क्या। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।